कभी-कभी ना सबसे बड़ी-बड़ी मुश्किलों का हल बहुत ही आसान सी जगहों पर मिल जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे, विश्वसनीयता पर मतलब रिलायबिलिटी पर एक बहुत ही ज़रूरी सबक की। और ये सबक हमें कहाँ से मिला पता है? एक 8वीं क्लास के बच्चे के साइंस फेयर प्रोजेक्ट से। सोचिए, आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, कोई ईमेल भेज रहे हैं और अचानक आपका पसंदीदा ऐप क्रैश हो जाता है। गुस्सा आता है ना? कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों हमारी टेक्नोलॉजी कभी कभी इतना धोखा दे जाती है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन सारी बड़ी-बड़ी टेक प्रॉब्लम्स का जवाब एक मिडिल स्कूल के प्रोजेक्ट में छिपा है तो यकीन करना मुश्किल होगा, है ना? चलिए, इस स्टूडेंट के काम को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकता है। तो चलिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस स्टूडेंट के प्रोजेक्ट के पीछे के मेन आइडियाज क्या थे। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं, सिस्टम डिज़ाइन की वो नींव है, जिसे इस प्रोजेक्ट ने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर, मतलब एक स्पष्ट संरचना। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई लेगो का सेट हो। अगर सारे टुकड़े सही जगह पर सही तरीके से लगे हैं तो एक मजबूत चीज बनेगी। लेकिन अगर वो बस बिखरे पड़े हैं तो फिर क्या मिलेगा? सिर्फ एक ढेर और कुछ नहीं। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर ये बताता है कि क्या बनाना है, तो लॉजिकल थिंकिंग ये बताती है कि कैसे बनाना है। मतलब तार्किक सोच। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी उलझी हुई जगह पर आपके पास एक मैप हो। ये आपको स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाता है कि प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है। कोई अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं। और जब आप इन दोनों चीजों को, यानी एक अच्छे स्ट्रक्चर और लॉजिकल थिंकिंग को एक साथ मिला देते हैं, तो हमें मिलता है हमारा असली मकसद, विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और ये भरोसा आता कहाँ से है? ये इसी अच्छी बनावट और तर्क से ही तो पैदा होता है। और देखिए, इस स्टूडेंट की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। मैंने सीखा कि संगठन उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी रचनात्मकता। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है बिखरी हुई चीजें, कोई नियम नहीं। पर सच तो ये है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएटिविटी को फलने फूलने का ढांचा देता है। मतलब स्ट्रक्चर आपकी क्रिएटिविटी को रोकता नहीं है, बल्कि उसे हकीकत में बदलता है। तो सवाल ये है कि ऐसी रिलायबिलिटी बनाई कैसे जाए? उस स्टूडेंट ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उसने बाकायदा एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चलिए देखते हैं कि उसका प्रोसेस कैसा था। तो ये है उस स्टूडेंट का 7 स्टेप प्रोसेस। जरा गौर कीजिए कि ये कितना सोचा समझा है। ये सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है, और खासकर ये समझने के बारे में कि चीज़ें फेल क्यों होती हैं। ये लगातार सीखने, दोहराने और फिर सुधार करने का एक पूरा साइकिल है। और अब बात यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आइडियाज़ है ना, ये सिर्फ कोडिंग या स्कूल प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। एक अच्छे स्ट्रक्चर की जो ताकत है, वो यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होती है। ये बिल्कुल दो अलग-अलग दुनियाओं की कहानी जैसा है। एक तरफ है ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जहाँ चीज़ें कम फेल होती हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक करना आसान होता है और समय और मेहनत दोनों बचते हैं। और दूसरी तरफ वो सिस्टम जिनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, जहाँ बार बार फेलियर होते हैं, गलती कहाँ है ये पता लगाना मुश्किल होता है और बस समय और रिसोर्स की बर्बादी होती है। उस स्टूडेंट ने इस फर्क को बिल्कुल साफ-साफ देखा। और आखिर में सारी बात यहीं पर आके रुकती है। मजबूत नींव विश्वास पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो कोई पुल हो जिस पर से हम रोज गुजरते हैं, या फिर कोई ऐप जिसे हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, हम भरोसा उन्हीं चीजों पर करते हैं जिन्हें सोच समझकर एक मजबूत बुनियाद पर बनाया गया हो। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। उस स्टूडेंट ने अपने आसपास की दुनिया में इन चीजों को देखा। जो ऐप्स बिल्कुल मक्खन की तरह चलते हैं, हमारे स्कूल के अच्छे से ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग के करियर में भी ये सारे सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। जरा सोचिए, ये हमें कहाँ कहाँ नहीं दिखते। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन सारे आइडियाज़ को एक माइंडसेट में बदलते हैं। एक बनाने वाले, एक बिल्डर की तरह सोचने का तरीका। देखिए, इस प्रोजेक्ट से उस स्टूडेंट को सिर्फ अच्छे ग्रेड्स ही नहीं मिले, बल्कि उसने वो स्किल्स सीखी जो जिंदगी भर काम आएंगी।
जैसे कि लॉजिकल तरीके से सोचना, ध्यान से प्लानिंग करना और अपने काम की जिम्मेदारी लेना। यही तो वो बुनियाद है जो किसी को भी एक सफल मेकर बनाती है, चाहे वो कुछ भी बना रहा हो। तो चलिए इस सेशन को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक स्टूडेंट के सिंपल से प्रोजेक्ट ने हमें ये दिखा दिया कि बड़ी बड़ी महान चीजें हमेशा एक मजबूत नींव पर ही बनती हैं। तो अब सवाल ये है, थोड़ी और संरचना, थोड़ा और ऑर्गेनाइजेशन लाकर क्या क्या बेहतर बनाया जा सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, संभावनाएं अनंत है।